अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जो है उनका डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम लोग जो है वो इस सेक्टर के जो तमाम शेयर्स हैं उनको देखेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये शेयर किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले जो हमारे आज के दिन की अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी प्रीमियम ग्रुप की है, बट ये सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था। बाइंग थी हमारी बीएनएल के अंदर ₹21 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट था इसका ₹22.75 का, जो कि आज के दिन सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप के अंदर अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करना है, तो उसके बदले में एक तो आपको जो है वो कम पहले तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ प्रीमियम ग्रुप के अंदर इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे, जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने सेक्टर के जो है डिफरेंट शेयर्स उनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो पहला शेयर है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। अगर हम इस शेयर को देखें तो करंटली शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन जोन की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास ₹322.52 की, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये ₹465 की है। करंटली ये जो शेयर है ये ₹419 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसकी फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो वो इसके पास है ₹367 की, और जो इसकी फाइनल सपोर्ट होगी नीचे वो हमारे पास ₹322 की है। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ₹465 की है। अगर तो आप लोगों ने ये शेयर नीचे के लेवल्स के ऊपर बाय किया हुआ है और आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस जो है वो 450 से लेकर 465 की रेंज के अंदर जाती है, तो वहां पे आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है तो न्यू बाइंग के लिए आप वेट करेंगे, यहाँ तो प्राइसेस आपको ये ₹367 के लगभग मिले और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करें तो दोबारा से आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। या और अगर इसको ये फेल कर जाती है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करती और नीचे की तरफ गिरती है और नीचे सपोर्ट के लेवल के ऊपर जो कि ₹322 का यहाँ पे प्राइसेस आती हैं, तो यहाँ पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बट ये है कि आपने मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो ₹320 से नीचे हो, क्योंकि अगर ये 320 का लेवल ब्रेक करेगा तो सिंपली ये कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा और हम इसके अंदर एक मैसिव प्राइस ड्रॉप जो है वो देखेंगे, अगर ये ₹320 का लेवल जो है वो आपने अपकमिंग डेज के अंदर जो ब्रेक करता है। और एक इसके अंदर डिफरेंट सिनेरियो ये है कि ये ₹465 के ऊपर क्लोजिंग दे, ₹465 के ऊपर क्लोजिंग दे, ऊपर सस्टेन करे, तो फिर हम 465 से ऊपर भी इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर बाइंग के लिए हम जो नीचे वाले 2 लेवल जो है उसका वेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर प्राइसेस इसके नीचे नहीं आएंगी। 465 से ऊपर 465 से ऊपर ही ये जो ऊपर की तरफ जो है वो जाना शुरू कर जाएंगी। तो ये इसके अंदर 3 लेवल्स हैं बाइंग के लिए, तो ये तीनों लेवल्स का आपने ख्याल करना है। जिस लेवल को जो है सस्टेन करे वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग से, वो है हमारे पास एसएनजीपी। एसएनजीपी को जब चार्ट के ऊपर मैं ओपन कर लेता हूँ, अगर हम एसएनजीपी को देखें तो एसएनजीपी शेयर जो है ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन जोन की जो सपोर्ट है हमारे पास, फर्स्ट सपोर्ट है हमारे पास ₹98.75 की, सेकंड सपोर्ट है नीचे की तरफ ₹85.67 की, रेजिस्टेंस है इसके पास ₹114 की। करंट प्राइसेस जो है इसकी ₹114 के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, तो अपनी रेजिस्टेंस के अराउंड ही ये शेयर जो है अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर तो आपने शेयर के अंदर ₹85 के ऊपर या फिर ₹98 के लगभग बाइंग की हुई है और इस शेयर के अंदर आने वाले दिनों में ₹114 के ऊपर रिजेक्शन आती है, इससे ऊपर नहीं निकलता, तो फिर आप ये ₹114 के लगभग इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप इसमें से एग्जिट इख्तियार करना चाहते हैं, तो ये ₹114 के लगभग ही इसका बेस्ट लेवल है। अगर ये इससे ऊपर नहीं जाता, जहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ रुख करता है, तो ये ₹114 के लगभग आप इसमें अपना एग्जिट भी जो प्लान कर सकते हैं। डिफरेंट दूसरा सिनेरियो इसके अंदर ये कि प्राइसेस इसके ऊपर उठे, ₹114.86 के ऊपर ये क्लोजिंग, ₹115 के ऊपर क्लोजिंग दे और फिर ₹115 के ऊपर ये सस्टेन करे। ये ना हो कि एक दिन ऊपर जाए और उसके बाद जो है नीचे की तरफ जो है वो रुख कर ले, तो वहां पे ये आपको ट्रैप कर सकता है। ये कि ₹115 के ऊपर क्लोजिंग दे
वहाँ के ऊपर जो है ये सस्टेन करे तो फिर आप इसके अंदर जो है ₹115 के ऊपर भी इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर दोबारा इसकी प्राइसेज़ जो है ना ये जो नीचे 2 सपोर्ट के लेवल मैंने बताए, यहाँ पे जो इसकी प्राइसेज़ नीचे की तरफ नहीं आएँगी। यहाँ से जो है ये अपसाइड के ऊपर जब वो रुख अपना कर लेंगी और वहाँ पे ही इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है हम लोग जा सकते हैं। बट उसके लिए आपने मेक श्योर करना है कि प्राइसेज़ इसकी ₹115 के ऊपर सस्टेन करें, फिर ही आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एसएसजीसी। एसएसजीसी को अगर हम एनालाइज़ करें तो ये शेयर करंटली जो है ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा है, इसने ब्रेकडाउन किया था ₹36.37 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। उसके बाद प्राइसेज़ जो है अभी दोबारा से इस लेवल को जो है रीटेस्ट कर रही हैं। तो अगर तो आने वाले दिनों में प्राइसेज़ जो है वो ₹40.5 से रिजेक्शन लेती हैं और नीचे की तरफ गिरती हैं और फेल करती हैं ₹41 से ऊपर सस्टेन करने में। तो फिर जो है प्राइसेज़ इसकी दोबारा से नीचे गिरेंगे और नीचे की तरफ जो है ना इसके अंदर जो है 3 टारगेट होंगे हमारे पास। फर्स्ट टारगेट ₹32.75 के लगभग, सेकंड टारगेट ₹28.56 के लगभग और जो फाइनल टारगेट डाउन साइड के ऊपर इसके अंदर होगा वो ₹22.70 के लगभग होगा। तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकडाउन किया था तो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने सिग्नल भी ये दिया था, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 टारगेट जो है ऑलमोस्ट ये नीचे की तरफ से जो ये अचीव कर चुका हुआ है। तो अब दोबारा से अगर ये शेयर जो है ₹36.37 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है और इससे ऊपर जो है सस्टेन करने में फेल कर जाता है, तो फिर आप दोबारा से इसके अंदर सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं और दोबारा से ये 3 टारगेट्स ही आपके जो वो डाउन साइड के ऊपर होंगे। तो बाकी जब तक ये शेयर प्रॉपर अब अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं होता, तो आप इस शेयर को अवॉइड करें बाइंग के लिए। बाकी जब ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है दाखिल हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अगर कोई कंफर्मेशन मिलेगी, तो वो आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एसएसजीसी के बाद वो है हमारे पास हस्कोल पेट्रोलियम। तो हस्कोल को जो हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। हस्कोल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो करंटली शेयर जो है कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन जोन की सपोर्ट जो है, पहली सपोर्ट है हमारे पास करंटली शेयर जो है ट्रेड कर रहा है ₹12.51 के ऊपर। इसके पास जो पहली सपोर्ट है वो ₹12.17 की है और जो इसके पास फाइनल सपोर्ट होगी नीचे वो ₹11 की है। अगर ये शेयर ₹11 के लेवल को ब्रेक करेगा डाउन साइड के ऊपर, तो ये कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर देगा और अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर हम ₹11 के ऊपर इसके अंदर जो सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और जिसके पास रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है इसके पास वो है तकरीबन ₹13.5 के लगभग और जो इसकी फाइनल रेजिस्टेंस बनती है वो ₹14 के लगभग बनती है। तो अगर आपने इसके अंदर ये नीचे ₹11 के लगभग या फिर ₹12 के लगभग बाइंग की हुई है, तो ऊपर प्राइसेस उठे तो ₹13.5 के ऊपर आप इसके अंदर फर्स्ट टारगेट सेट कर सकते हैं और ₹14 का इसके अंदर आप फाइनल टारगेट रखेंगे। वहाँ पे आप इसके अंदर जो है वो सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो आपको जो ये 2 सपोर्ट के लेवल बताए हैं, मेक श्योर करें कि आपको प्राइसेस इसके ऊपर मिले। इन लेवल्स को ये सस्टेन करें, तो वहाँ पे भी आप इन शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं और ऊपर जो लेवल बताए हैं, वहाँ पे आप इस शेयर के अंदर जो है वो सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी ये ₹11 का आपने इसके अंदर डेफिनिटली स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर ये ₹11 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक करेगा, तो फिर जो है इसकी प्राइसेस के अंदर हम एक मैसिव ड्रॉप देखेंगे डाउन साइड के ऊपर, जहाँ पे ये आपने एक साइडवेज ट्रेंड से निकल के आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। तो फिर हमने ट्रेड जो है अपने ट्रेंड के साथ ही करनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास शेल पाकिस्तान फार्मर, नाम इसका जो है वो शेल पाकिस्तान था और अभी जो है इस कंपनी को जो है वाफ़ी एनर्जी जो है वो कहा जाता है। तो वाफ़ी एनर्जी पाकिस्तान लिमिटेड को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो इस शेयर को अगर हम देखें तो ये शेयर जो है ये करंटली कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर इसकी जो सपोर्ट है वो है हमारे पास ₹167 और 89 पैसे की। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है इसके पास ₹214 के लगभग। अगर हम इसकी फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट जो है वो इस शेयर की है ₹188.50 की। अगर तो ये आप शेयर इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं और नीचे अगर ये ₹188.50 का लेवल ब्रेक करता है, तो इससे ऊपर सस्टेन करने में ये फेल करता है और नीचे की प्राइसेस जाने लग रही हैं, तो फिर आप इसको ये ₹188.50 के लगभग सेल करें, क्योंकि उसके बाद प्राइसेस जो है इसकी नीचे की तरफ आएँगी और नीचे जो ₹167 और 89 पैसे का लेवल जो है इसको जो है टच करेंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर ये ₹188.50 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक करे, तो आप इसको सेल करें और दोबारा से आप इसमें बाइंग की तरफ जा सकते हैं ₹167 और 89 पैसे के ऊपर। और अगर ये ₹188.50 का लेवल सस्टेन करता है, तो इसकी प्राइसेस अपसाइड पे जाएँगी। अपसाइड के ऊपर जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो ₹205 का होगा और जो फाइनल टारगेट है ये तकरीबन 213 और ₹214 के लगभग होगा। बाकी स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है वो आप इसके अंदर ऑलमोस्ट 165 का रखें। अगर ये 165 से नीचे क्लोजिंग दे देते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर आपने हर हाल इसके अंदर जो वो सेलिंग करनी है, क्योंकि फिर जो है ये आपने इस कंसोलिडेशन ज़ोन को ब्रेक करके आपने जो वो डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा और फिर हम एक मैसिव ड्रॉप देखेंगे इसकी प्राइसेस के अंदर अपकमिंग डेज़ में। अगर ये
₹165 से नीचे क्लोजिंग देगा और ₹165 से ऊपर सस्टेन करने में ये अगर शेयर फेल हो जाता है। तो दोस्तों कुछ लोगों को ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, तो मार्केट देखें ये कॉम्प्लिकेटेड ही है। अगर ये बहुत सिंपल चीज़ होती तो हर एक बंदा जो है मार्केट के अंदर काम कर रहा होता और ईज़िली जो है पैसे बना रहा होता। तो ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जब मार्केट प्रॉपर एक समझिए कि एक लाइन में ऊपर जा रही होती है तो वहाँ पे हर एक किसी के जो सिग्नल्स हैं ना और जो जो भी ट्रेड ले रहा होता है तो वो समझे कि हर एक जो है वो अपने टारगेट जो है वो अचीव कर रही है। तो वहाँ पे हर एक किसी को लगता है कि मार्केट जो है बड़ी ईज़ी सी चीज़ है, तो वहाँ पे हम जो है वो काम कर सकते हैं। बट अभी जिस तरह के सिनेरियो बने हुए हैं, जितने भी ये शेयर अभी तक आप लोगों के साथ मैंने इस सेक्टर के डिस्कस किए हैं, तो डिफरेंट जो है 2-2 3-3 डिफरेंट सिनेरियोज़ जो है वो बन रहे हैं। तो उन डिफरेंट सिनेरियोज़ के मुताबिक ही आपने इन शेयर्स के अंदर जो अपनी ट्रेड प्लान करनी है, अदरवाइज़ जो आप को मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा जो लॉस उठाना पड़ सकता है। तो अगर तो आप ये खुद कर सकते हैं, वेल एंड गुड, आप लोग खुद जो है अपनी ट्रेड को मैनेज करें। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, अगर आपको कोई पता है कोई बंदा अच्छा सिखा सकता है तो आप उससे सीखिए। अगर आप मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं तो आप मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, यहाँ कुछ बंदों का समझे कि इंटरेस्ट एज ऐसी हो जाती है कि स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेते या फिर कुछ और मसरूफियात होती हैं कि जिसकी वजह से वो स्टडी नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे उनको टाइमली बाई या सेल का सिग्नल जो वो मिल जाए। जैसा कि जो डिफरेंट सिनेरियोज मैं बता रहा हूँ, इनमें से जो भी सिनेरियो बने जब भी इनके अंदर बाइंग या फिर सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे उनको विदाउट समझे कि किसी रिसर्च के आप एक रेडीमेड सिग्नल मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जैसे जैसे ये जो मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोज बता रहा हूँ, जिस सिनेरियो के ऊपर जहाँ पे भी इसके अंदर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी बने या कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी इन डिफरेंट शेयर्स में, तो मैं अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैं डिफरेंट जो है वो सेल बाय और सेल का सिग्नल जो वो शेयर करता रहता हूँ। टाइमली सिग्नल शेयर किए जाते हैं, जब भी प्राइस ऊपर उठने लगती है तो उससे पहले ही उसके अंदर बाय का सिग्नल दिया जाता है उस शेयर के अंदर, और जब प्राइसेस नीचे गिरने लगती हैं तो प्राइसेस नीचे गिरने से पहले ही उसके अंदर जो वो सेल का सिग्नल दिया जाता है। तो अगर आप उस प्लेटफॉर्म का जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी मेरे जो प्रीमियम ग्रुप की जो मेंबरशिप है वो ले सकते हैं। फीस भी उसकी बिल्कुल मैंने मिनिमम सी रखी हुई है कि ताकि किसी को भी मसला ना हो इसकी जो है वो मेंबरशिप लेने में। तो जस्ट ₹6000 पे करके आप पूरे साल के लिए प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ पे पूरा साल आपको समझिए कि खुद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रेडीमेड जो सिग्नल मिलते रहेंगे। डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो हंड्रेड्स ऑफ कंपनी जो मैं एनालाइज़ करता हूँ और उनमें से जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर दिन में 1 सिग्नल हो, 1 सिग्नल शेयर किया जाता है। 10 कंपनियों के अंदर जो अपॉर्चुनिटी मिले तो 10 सिग्नल शेयर किए जाते हैं, और अगर 10 दिन के अंदर एक कंपनी के अंदर भी जो है सिग्नल अगर कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले तो फिर 10 दिन के अंदर एक सिग्नल भी जो मैं शेयर नहीं करता स्विंग ट्रेड के लिहाज से। बाकी इंट्राडे बेसिस के ऊपर हमारा जो समझे कि एवरी आवर जो सिग्नल है वो इंट्राडे जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसके अंदर जो वो सिग्नल आ रहे होते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी ट्रेड सेटअप है, आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड के अंदर भी आपको सिग्नल जो है मिलेंगे। स्विंग ट्रेड के लिए भी इंट्राडे बेसिस के ऊपर आप काम करते हैं, पूरा दिन आपको इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है वो सिग्नल मिलते रहेंगे। आपने सीखना है तो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की भी एक्सेस मिल जाएगी। तो ये सारा पैकेज जो है मार्केट से रिलेटेड जैसा आपको जो है ₹6000 के अंदर मिल रहा है। जिसने भी अवेल करना हो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वाफ़ी एनर्जी के बाद, वो है हमारे पास अटक पेट्रोलियम लिमिटेड। एपीएल को हम चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं। अगर हम अटक पेट्रोलियम लिमिटेड को चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो अभी रिसेंट ही आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ पे इसने यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन किया था इस कैंडल के अंदर, जब इसने क्लोजिंग दी थी ₹485 से नीचे। जब इसने ब्रेकडाउन किया था तो ये आई थिंक सिग्नल मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया है। बाकी ये प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल है, इसके ये सारा ट्रेड सेटअप भी यहाँ पे जो वो मेंशन है। तो सेलिंग थी हमारी इसके अंदर ₹485 के लगभग इस कैंडल के अंदर। उसके बाद हमारे इसके अंदर 3 टारगेट थे डाउन साइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट था ₹453 का, इन कैंडल्स के अंदर इसने अचीव किया। सेकंड टारगेट था ₹430 का, ₹431.30 का। इस कैंडल की वीक देखेंगे एग्जैक्टली इसने सेकंड टारगेट अचीव कर लिया। अभी करंटली प्राइसेस जो है फर्स्ट टारगेट के ऊपर जो ट्रेड कर रही हैं। फाइनल टारगेट इसका ₹400 के लगभग है, वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। अब अगर ये शेयर आपके पास पड़ा हुआ है तो ये शेयर जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो शेयर होता है उसके अंदर हमने स्ट्रेटजी अपनानी होती है सेल ऑन स्ट्रेंथ। और स्ट्रेटजी का हमें पता चल गया कि सेल ऑन स्ट्रेंथ हमने करना होता है। तो फिर मेन काम होता है कि आपने वो स्ट्रेंथ का लेवल फाइंड करना होता है कि वो लेवल कौन सा है। इसके अंदर स्ट्रेंथ के 2 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल है ₹468 का, जो कि इसके पास 50 ईएमए की रेजिस्टेंस है, और दूसरी जो इसके पास है स्ट्रेंथ का लेवल है वो ₹485 के लगभग है। तो अगर ये शेयर आप लोगों ने आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है ऑलरेडी और आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो ये जो 2 लेवल आपको स्ट्रेंथ के लेवल बताए हैं, इन लेवल्स के ऊपर अगर इसकी प्राइसेस आपको मिल जाएँ, तो आपको फिर देर नहीं करनी चाहिए इस शेयर के अंदर। समझिए कि फ़ौरन आपको जो है वो अपना लॉस है तो लॉस बुक करें, अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके
निकलने वाली बात करें, क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमने सेलिंग ही करनी होती है। अगेंस्ट द ट्रेंड काम करेंगे तो अच्छा भला जो है रगड़ा खाएँगे। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अटक पेट्रोलियम। बाकी ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, जब तक ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग के लिए अवॉइड करें। बाकी अगर आपको इंट्राडे बेसिस के ऊपर इसके अंदर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर डेफिनिटली आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर इस शेयर के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर की डिस्कशन से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट है, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसीज में काम करते हैं या फिर इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसके लिए आप जो है हमारा जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, कॉइन ट्रेडिंग के नाम से, आप उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर जो वो टाइमली मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितने भी ये कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, तो इनके ऊपर जो अपडेट्स होती हैं इनके ट्रेंड के बारे में, इनके अंदर कोई अगर बाइंग सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी हो, तो वो इस चैनल के ऊपर जो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो अगर तो आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं क्रिप्टो करेंसी से, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यूट्यूब के ऊपर कॉइन ट्रेडिंग जो है सर्च करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर सर्चेज़ में ये ना आए, क्योंकि अभी ये रिसेंट ही चैनल बना है, तो अभी सर्चेज़ में कोई ऐसा नहीं आ रहा, बट इंशाल्लाह सून जो है ये आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी जो ग्रोथ जब दिखा रहा है, तो इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह जिस तरह हमारा अभी ये ग्रेरा ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अगर हम देखें, तो जो बड़े चैनल्स हैं चांद एक उन्हीं के अंदर जो इसका शुमार होता है। तो इंशाल्लाह हम क्रिप्टो से रिलेटेड जो मैंने इंग्लिश के अंदर चैनल बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको जो अब वर्ल्ड वाइड जो है इसको ग्रो किया जाएगा। तो आप भी इसका जो हिस्सा अगर बनना चाहें, तो आप इस कम्युनिटी का, तो आप इसको जो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं कॉइन ट्रेडिंग लिख के। और अगर आप इस सर्चेज़ में ना आए, तो सिंपली आप इस यूट्यूब की वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, तो वहाँ पे आपको इस चैनल की जब लिंक मिल जाएगी, चैनल की लिंक का नाम है हैज़ कॉइन ट्रेडिंग। आप इसको जो है डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट्सऐप का चैनल भी है हमारा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, आप उसको भी जो है जॉइन कर सकते हैं इस लिंक के ज़रिए। फेसबुक का ग्रुप और टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उनकी भी जो नीचे लिंक दिए गए हैं, तो आप उनको भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। ये जो चारों प्लेटफ़ॉर्म के जो मैंने लिंक दिए हुए हैं, तो आप इन लिंक के ऊपर क्लिक करके तो इन चारों प्लेटफ़ॉर्म को जो है वो फ़ॉलो कर सकते हैं, अगर आप लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप लोग नहीं करते, तो वेल एंड गुड, आप ना करें, सिर्फ़ जो है अपना स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है वो फ़ोकस करें। बट जो लोग काम करते हैं, या अगर आपका कोई जानने वाला काम करता है और आपको जो मेरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम अगर आपको पसंद आता है, तो आप काइंडली जो उसको जो है उस बंदे को जो ये हमारा जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो चैनल है, वो आप उसको रेफर कर सकते हैं कि वो इस चैनल को जो है फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह उसका उसको फ़ायदा ही होगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, जो शेयर है हमारे पास ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी से, तो शेयर है हमारे पास एचटीएल हाईटेक लुब्रिकेंट लिमिटेड। एचटीएल को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, एचटीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो है ये आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जहाँ पे ना इसने एक ट्रायंगल फॉर्मेशन थी, जिसका इसने ब्रेक डाउन किया था इस कैंडल के अंदर, जब इसने क्लोजिंग दी थी पे 46 रुपए से नीचे। उसके बाद इसने जब 2-3 टारगेट जब नीचे एक्सपोज़ किए थे, फर्स्ट टारगेट था 42 रुपए का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सक्सेसफुली जो है अपना फाइनल टारगेट जो है, सॉरी फर्स्ट टारगेट जो है ये अचीव कर चुका है। करंटली प्राइसेस जो है इसकी ब्रेकडाउन लेवल के अराउंड ही जो ट्रेड कर रही है। तो अगर तो ये शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, या फिर आप इसके अंदर काम करते हैं, या अगर इसके अंदर आई डोंट थिंक शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन है, अगर है तो आप शॉर्ट सेलिंग की तरफ भी इस शेयर के अंदर जा सकते हैं। तो सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग की जो रेंज है शेयर के अंदर, वो 45.5 रुपए से लेकर 52 रुपए की रेंज है। इस रेंज के अंदर आप इस शेयर में सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 3 टारगेट होंगे डाउन साइड के ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो है वो 42 रुपए के लगभग, सेकंड टारगेट 37.5 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट है वो 34 रुपए के लगभग है। तो अभी तक ये शेयर जो है अगर देखें, तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रहा है। तो जब तक ये शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो आप इसको मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए जो है अवॉइड करें। बाकी जब तक अगर ये शेयर जो आने वाले दिनों में अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जो उसको ब्रेक करता है, जो कि 63 रुपए के लगभग है, तो फिर जाके हमें कोई इसके अंदर अर्ली इंडिकेशन मिलेगी कि ये शेयर जो है अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो रहा है। तो तब तक जब तक उस टाइम तक आपने इसके अंदर जो स्ट्रेटजी है वो हमारी समझिए कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होगी, तो हमने उसी को फॉलो करना है। तो स्ट्रेंथ का जो लेवल है इसके अंदर ये 46 रुपए के लगभग है। करंटली प्राइसेस भी इसकी 46 रुपए के लगभग ही जो ट्रेड कर रही हैं। तो आप इसके अंदर जब इन लेवल्स के लगभग सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट शेयर अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑयल बॉय लिमिटेड। तो ऑयल बॉय को हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, सिंबल है इसका OBOY।
तो अगर हम इस शेयर को देखें तो करंटली शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर इसके पास सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, जो कि लेवल अभी बन रहा है तकरीबन ₹8.30 का। ये जो ₹8.30 का लेवल है, ये लेवल इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल इसको सस्टेन नहीं करता नियर फ्यूचर के अंदर, इससे नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, तो फिर आपने हर हाल इस शेयर के अंदर जो वो सेलिंग करनी है, क्योंकि उसके बाद जो है ये शेयर जो है ये अपना जो है कंसोलिडेशन ज़ोन जो है इसको ब्रेक करेगा और अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा, जहाँ पे हम इसके अंदर एक मैसिव प्राइस ड्रॉप जो है वो देखेंगे। बट ये है कि अगर ये इस लेवल को सस्टेन करेगा ₹8.30 का, तो यही इसके अंदर एक बेस्ट बाइंग का लेवल होगा। आप इस शेयर में जो ₹8.30 के लगभग इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। जिसके बाद इसके अंदर कोई फर्स्ट टारगेट जो है हमारे पास वो तकरीबन ₹9.25 के लगभग होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट बनेगा वो तकरीबन ₹10 के लगभग बनेगा। बाकी अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस है इसके पास, फर्स्ट रेजिस्टेंस है ₹11 की, और जो इसके अंदर फाइनल रेजिस्टेंस है वो ₹13.16 की है, जो कि इसने समझे कि अभी ऑल टाइम हाई ही ये लेवल इसने बनाया है। ऑल टाइम हाई नहीं, अभी रिसेंट हिस्ट्री में जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया वो इसका ₹13.16 का है। तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, या तो आप इसमें वेट करें कि ₹8.30 के लेवल को ये सस्टेन करे, तो वहाँ पे आप इसमें बाइंग की तरफ जाएँ, या फिर ये ₹13.15 से ऊपर क्लोजिंग दे, ऊपर सस्टेन करे, तो वहाँ पे भी आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो प्राइसेज़ इसकी जो है नीचे की तरफ ₹8.30 के लगभग जो वो नहीं आएँगी। फिर आपने ऊपर के लेवल के ऊपर ही इसके अंदर बाइंग करना है। बट ये है कि अगर आप ऊपर के लेवल के ऊपर भी इसके अंदर बाइंग करेंगे, तो वहाँ पे भी इसके अंदर जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो बहुत बेहतर होगा। एक्सपेक्टेड रिस्क जो है वो बहुत कम होगा, और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और एक स्पीड के साथ हम इसकी प्राइसेज़ को जो है ऊपर की तरफ जो है जाते हुए देखेंगे। सिर्फ़ आप यही ना सोचें कि शेयर के हमने जो है सस्ते रेट्स के ऊपर ही खरीदना है। कभी-कभी आप महँगा भी खरीदें ना, तो महँगा भी आपको जो है ना समझे कि सस्ता ही पड़ रहा होता है। किस तरह वो पड़ रहा होता है? अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल ही देख लें, तो ये जो शेयर था ना इसकी प्राइसेज़ थी जहाँ पे ₹5 के लगभग ये ट्रेड हो रहा था। तो जो लोग बैठे रहे कि उसके बाद प्राइसेज़ जो हैं इसकी आई थी यहाँ के ऊपर, उन्होंने हाई लगाया था ₹7.5 के लगभग। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि हम इसको दोबारा 5 के ऊपर ही मिलेगा तो बाइंग करेंगे, तो फिर हम नहीं करेंगे, अगर इससे ऊपर मिल रहा है तो हम नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने यहाँ पे जब अगर हम देखें, तो यहाँ पे इसने जो आपने इस हाई जो लेवल था ₹7.5 का, इससे ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। तो फिर यहाँ पे भी इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी। तो जिन्होंने तो वेट करते रहे कि भाई ₹5 के ऊपर आएगा, तो हम वहाँ पे ही खरीदेंगे, तो उनके तो हाथ इसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं आई। बट जिन्होंने यहाँ पे समझे कि जो मैं कह रहा हूँ कि महँगा भी कभी-कभी आपको सस्ता ही पड़ा होता है, जिन्होंने यहाँ पे समझे कि ₹8 के ऊपर खरीद लिया होगा, तो फिर उसके बाद इसकी प्राइसेज़ जो है वो ₹13 तक ऊपर गई थी। तो यहाँ पे वो महँगा खरीद के भी इसके अंदर जो उन्होंने प्रॉफ़िट बना लिया होगा। कितना 60% के लगभग। तो ये जो कांसेप्ट है ना, कभी-कभी जो है महँगा भी जो आपको सस्ता पड़ रहा होता है, और कभी-कभी जो सस्ता होता है ना, वो भी जो है इंसान को जो वो महँगा पड़ जाता है। तो महँगे की भी आपको मैं एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ और सस्ते की भी बता देता हूँ। तो कभी-कभी बंदे जो है ना, सोचते हैं, जैसा कि अगर हम इस शेयर को देखें, तो इस शेयर को जो है किसी ने जो खरीदा होगा, इसका हाई जहाँ पे बना है ₹12.5 के लगभग। तो किसी ने खरीदा होगा कि इसको हमने जो ₹12.5 के ऊपर जो ही जब आएगी तो हम बेचेंगे इसको। तो उसके बाद अगर प्राइसेज़ देखें, तो यहाँ पे प्राइसेज़ ने जब डिप लगाया नीचे ₹8.5 का, तो फिर जब यहाँ पे इसने जो है 8.5 का डिप लगाया, चलिए पूरा ट्रेड सेटअप आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना आके, अगर हम बल्कि एग्ज़ैक्ट इस कैंडल को देखें, तो इस कैंडल ने जो है ₹8.85 का जो है ना इसके पास सपोर्ट थी, जहाँ पे इसने जो है ब्रेक डाउन कर दिया था, और जो लोग लेके इसको बैठे हुए थे कि हम इसको 12.5 के ऊपर ही सेल करेंगे, तो वहाँ पे जो है ना अब ये लेवल दोबारा नहीं था आना। तो यहाँ पे यही बेहतर था कि यहाँ के ऊपर जो है ना, जब इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है ₹9 के लगभग, तो यहाँ पे ₹9 के लगभग ही सेलिंग कर दी जाए। तो जो लोग बैठे रहे होंगे लेके यहाँ पे ₹9 के ऊपर सेलिंग की बजाय कि हम इसको जो है वो 12.5 के ऊपर ही सेल करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है ना 8-9 के ऊपर भी सेलिंग नहीं की होगी। तो उसके बाद प्राइसेज़ जो है देखें, तो आप ₹9 से प्राइसेज़ नीचे गिरी हैं, तो नीचे जो है ₹5 तक जो प्राइसेज़ आई थी, तो तकरीबन 36% का उन्हें जो है वो लॉस उठाना पड़ा होगा। तो कभी-कभी जो महँगा हमें लग रहा होता है ना, वो सस्ता होता है, और जो जो हम थोड़ा सस्ता समझ रहे होते हैं ना, वो महँगा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने वो भी आपको बता दिया कि यहाँ पे जो सस्ता आपको लग रहा होगा ना, जो बंदे यहाँ पे ₹9 के बैठे होंगे कि भई ये सस्ता हो गया, हम इसको 12 पे बेचेंगे, तो यहाँ पे ये ₹9 के ऊपर भी जो ये महँगा ही था, क्योंकि उसके बाद ₹9 से प्राइसेज़ इसके नीचे ₹5 के ऊपर आनी थी। तो ₹5 से आप कंपेयर करेंगे, तो आपको जो है ना ये ₹9 का लेवल भी जो है वो महँगा ही लगेगा। तो ये जो है ना थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें हैं, वैसे मैं डिस्कस नहीं करता, लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आती। बट ये है कि ये लर्निंग की चीज़ें होती हैं, ये डिस्कस ज़रूर करनी चाहिए, तो कभी-कभी जो है ये मैं डिस्कस कर भी देता हूँ। बट ये है कि अगर
कुछ लोग अगर जो सीखना चाहते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनका जो है ये इसमें थोड़ा समझे कि फ़ायदा हो जाता है, भला हो जाता है। बाकी ये जो डिटेल चीज़ें हैं ना, ये सारी मैंने अपना जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, उसके अंदर जो मैं समझे कि मैंने काफ़ी डिटेल के साथ ये जो छोटी-छोटी बारीकियाँ और जो टेक्निकल चीज़ें हैं ना, ये मैंने अपने कोर्स के अंदर जो है वो बड़ी एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अगर आप वो कोर्स के अगर ये चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो कोर्स आपको फ्री मिल रहा है, जो हमारा प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप है उसके साथ ही। तो आप वो मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आप बाय सेल के सिग्नल टाइमली चाहते हैं और अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो कोर्स की भी आपको एक्सेस उसके साथ ही मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज की भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी आपको इसी तरह जो है मालूमात जो है मार्केट से रिलेटेड भी और इस तरह की जो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना टेक्निकल चीज़ें जो कि आप लोगों के साथ कोई शेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि लोग मार्केट में खुद काम नहीं करते, उन्हें पता भी नहीं होता कि किस तरह करना होता है और बता भी नहीं वो सकते। तो बट ये है कि कोशिश मैं करता हूँ जितना वैल्यूएबल नॉलेज जो है वो आप लोगों तक डिलीवर कर सकूँ, तो वो मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर जो डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी आपको इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।